बढ़ेंगे। इंदौर में बुधवार को 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगरौली से इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। आसमानी आफत देखने को मिली है। सिंगरौली में आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आसमानी आफत सिंगरौली में देखने को मिली है। देवसर, बरगमा, सरई में बिजली गिरी है। चितरंगी कस्बाई इलाके में भी बिजली गिरी है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार अवेयरनेस, जागरूकता फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में कि बिजली गिरे और बिजली अगर चमके तो उस समय अपने आप को कैसे बचाव करना है। प्रशासन की तरफ से अपील की जा रही है कि अगर बारिश, आंधी की या बिजली गरजने की आवाज सुनाई देती है, कतई बाहर ना जाएं और कहीं भी ऐसी जगह शेल्टर न लें जहां पर बिजली आपको अपने चपेट में ले सकती है, क्योंकि बिजली हमेशा पहले ही करंट प्लस खोजती है और जो उसके चपेट में आता है सबसे पहले उस पर गिरती है। सिंगरौली में देखिए, आप देखिए आसमानी आफत देखने को मिल गई है। चितरंगी कस्बाई इलाके में देखिए परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। 7 लोगों की मौत हो गई है आकाशीय बिजली गिरने से। तो 24 घंटे में देखिए 12 लोगों की मौत हो चुकी है विंध्य क्षेत्र से। 12 लोगों की मौत, 7 लोगों की मौत तो सिर्फ बिजली गिरने से हुई है। ये बहुत बड़ी आपदा है। ये बिजली से जो लोगों की मौत होती है बिजली गिरने से, ये सिर्फ एक जागरूकता की बात है। लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती कि लोग हल्के में ले लेते हैं। बिजली जब चमकती है या गरजती है तो कितना जानलेवा हो सकता है, आप उसका अंदाजा लगाइए कि 12 घरों में 12 घरों की चिरागे बुझ गई हैं। 7 लोगों की मौत तो बिजली गिरने से हुई है, उसके चपेट में आने से। आप सोचिए कितना भयावह हो सकता है। ये बिजली गिरने की चपेट में 7 लोगों की जो मौत हुई है, इसमें अवेयरनेस, कहीं ना कहीं जागरूकता बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अगर लोग जागरूक होते, लोग इस बात को समझते, लोग हल्के में न लेते। कई जगह तो देखने को मिलता है किसान, बारिश होती है और गांव में रुपाई के लिए चले जाते हैं और खेतों में चले जाते हैं। ऐसे में किसान बहुत चपेट में आ जाते हैं बिजली गिरने से। कई लोगों की तो खेत में ही मृत्यु हो जाती है, खड़े खड़े खेत में काम करते करते बिजली उन पर गिर जाती है, चपेट में आ जाते हैं उसके, और ऐसे में उनकी मौत हो जाती है। भुगतता परिवार है। आप देखिए किस तरीके से परिवार इस वक्त कोहराम बचा हुआ है, परिवार में दुख का माहौल है। 7 लोगों की जो मौतें हैं अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि इस वक्त प्रशासन को चाहिए जागरूक करना चाहिए। गांव-गांव में घुस करके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, कर्मचारियों द्वारा, कि किस तरह से बिजली गिरने से अपने आप को बचाना है और जब मौसम प्रतिकूल हो तो उस समय बाहर ना निकलें। इसको लेकर के प्रशासन की तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन न प्रशासन की तैयारियां दिखती है, न लोग जागरूक होते हैं। ऐसे में आम लोग बिजली गिरने से चपेट में आते हैं, उनकी मौत होती है। 24 घंटे में सीधी में 2 मौतें हुई हैं आसमानी आफत की वजह से, बिजली गिरने की वजह से। 2 की मौत 24 घंटे में हो जाती है। अभी तो देखिए मानसून की शुरुआत नहीं हुई है, अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और अब जब मानसून की शुरुआत हो जाएगी, अभी आहट भर है, और उसके बाद ताबड़तोड़ जब बिजलियां गिरती हैं, भारी बारिश होती है, तबाही आती है, हवाएं तेज चलती हैं, आंधी आती है, उसमें भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं। गरीबों के झोपड़े और तमाम चीज़ें होती हैं, उन पर बिजली गिरती हैं और नष्ट नाबूद हो जाते हैं उनके आशियाने। जो कमाई है, गाड़ी कमाई होती है, उनकी मेहनत की कमाई होती है, और वो पल भर में मिट्टी में मिल जाता है। ऐसे में किस तरीके से लोगों को बचना है, ये भी जानना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। चलिए, सचिंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ विंध्य क्षेत्र के। सचिंद्र, ये बहुत ही एक तरीके से हास्यास्पद भी है और बहुत ही व्यंग्यात्मक भी है कि आज भी लोगों को प्रशासन की तरफ से सचिंद्र की जागरूकता नहीं दी जा रही कि बिजली गिरे तो कैसे अपने आप को बचाव रखना है, और जागरूकता ज़रूरी है बहुत। क्योंकि अब देखिए जो 9 घर तबाह हो गए हैं कुल मिलाकर के, जो 24 घंटे में 2 मौतें इस तरीके से सीधी भी हुई है, 12 लोगों की मौतें हो चुकी हैं आसमानी आफत की वजह से। कहीं ना कहीं प्रशासन को भी चेतना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना बहुत जरूरी है।
घोषित कर रहा है। चाहे अन्य जिले हों, जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा पिछले 24 घंटों के बीच देखी जा रही है, तो कहीं न कहीं देखिए हर किसी का दिल झंझोर देने वाली घटना सामने आई है। ये आकाशीय बिजली प्राकृतिक आपदा, आकाशीय बिजली गिरने से हम बात करें तो अगर ऊर्जाधानी सिंगरौली की अकेले बात कर लेते हैं, तो ऊर्जाधानी सिंगरौली, चाहे वो चितरंगी का इलाका हो, चाहे सराई का इलाका हो, चाहे देवसर का इलाका हो, इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में अकेले 7 मौतें हुई हैं, 7 घरों के चिराग बुझे हैं। और हम बात कर लेते हैं सीधी की, तो सीधी में पिछले 24 घंटे में 2 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अन्य जिलों को भी अगर विंध्य रीजन के रीवा और शहडोल संभाग दोनों को देख लें, तो पिछले 24 घंटे के भीतर जो है तो करीब दर्जन भर लोगों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। तो जो आपने अभी एडवाइजरी की बात की, आपने जो अभी जो प्रशासन को थोड़ा सा आपने कुरेदा है, तो प्रशासन का भी जो प्रशासन के लोग, प्रशासन मतलब कुल मिला के इन तरह के इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदाएं सामने घटित होती हैं, आकाशीय बिजली गिरती है, हाँ। तो हमको कैसे बचना चाहिए, किस तरीके से हमको बचना चाहिए? तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें प्रशासन मौसम की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, मौसम से बचने के लिए किस तरीके से, बिजली से बचने के लिए हमें क्या तरकीब करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए? प्रशासन अभी तो जो इनके जो प्रेस नोट जारी हुए थे, तो एडवाइजरी तो बताते हैं कि प्रशासन ने बिजली गिरने से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। वो एडवाइजरी आम जनों के बीच में कितना कारगर हो वो रही तो है, सिर्फ कितना कागजों पर रह जाती है ना सिगरौली सचिन। कागजों में कीर्तिमान। और इधर हम सिगरौली की अकेले बात कर ले, 7-7 लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं न कहीं अनदेखी हो रही है। और हम तो इंडिया न्यूज भी इस सब आम लोगों से अपील करता है कि जो इस तरीके के जो मौसम आज देख लिया जाए, आज जिस तरीके से विंध्य रीजन के चाहे वो रीवा हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे सीधी हो, चाहे सिंगरौली हो, ये 4 जिले विंध्य रीजन के आज हैं। ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और जब इस तरीके से चमक धमक के साथ बारिश होती है, बिजली चमकती है, तो पेड़ों के नीचे देखा जाता है कि लोग पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं। पेड़ों के नीचे कतई नहीं जाना चाहिए। और सिंगरौली में जो घटना घटित हुई है, तो देखिए जिस तरीके से पेड़ धराशायी है, जो विजुअल से दिख रहा है, विजुअल के नीचे पेड़ धराशायी है, वहीं पे रोते बिखरते हुए शव दिखाई दे रहे हैं। तो इंडिया न्यूज भी आम जनों से यही अपील करता है कि जो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, तो एडवाइजरी का उसका महत्व समझे, और जिस तरीके से कैसे बचा जा सकता है इन प्राकृतिक आपदाओं से, इनमें भी आम लोगों को जन जागरूकता की आवश्यकता है। और जिस तरीके से घटना घटित हुई है, तो कहीं न कहीं देखिए दिल दहला देने वाली घटनाएं घटित हुई है। समूचे अकेले मतलब विंध्य रीजन बहुत बड़ा इलाका नहीं, छोटा इलाका है, और विंध्य रीजन में जिस तरीके से घटना कीर्तिमान घटित हुई है, दर्जन भर लोगों की जाने गई है बिजली गिरने से, तो कहीं न कहीं देखिए ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कीर्तिमान। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी में कागजों पर सिर्फ एडवाइजरी, अंग्रेजी में झाड़ देने से कुछ नहीं होता है। जागरूकता जन जन तक पहुंचाई जानी चाहिए, लोगों को एक कैंपेन के रूप में अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, जिससे लोग जागरूक हों और इन मौतों से बचें। अधिकारियों का क्या है, उन परिवारों से पूछिए जिनके घर का चिराग बुझा है और आने वाले समय में बुझेगा। आग लगेगी तो कुआं प्रशासन खोदेगा, इसका इंतजार प्रशासन न करे। बहुत शुक्रिया।